इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट आर को प्राइम नंबर्स। तो हम बिना टाइम वेस्ट किए अपने टॉपिक पर चलते हैं। अगर हम डेफिनेशन ऑफ को प्राइम की बात करें, द नंबर इन पेयर्स विच हैव नॉट अ कॉमन फैक्टर अदर देन 1 इज़ कॉल्ड को प्राइम। एक बार इसे लिख लेते हैं। नंबर्स इन अ पेयर विच हैव नॉट अ कॉमन फैक्टर अदर देन 1 देन बोथ नंबर्स आर कॉल्ड को प्राइम्स। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हम ले लेते हैं 2 7 एक पेयर, दूसरा पेयर ले लेते हैं 4 9, थर्ड पेयर 3 8 2 7। 2 का फैक्टर कौन है? 2 का फैक्टर है 1 एंड 2। मीन्स व्हाट कि 2 केवल 1 और 2 के टेबल में आता है और 7 किसके टेबल में आता है? 1 और 7 के। तो दोनों में कॉमन फैक्टर कौन है? कॉमन फैक्टर इज़ ओनली 1, नॉट अदर देन 1। 1 के अलावा कोई दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं है, इसलिए 2 7 क्या हो जाएगा? को प्राइम। वैसे 4 और 9 में कॉमन फैक्टर कौन कौन से होंगे? 1 2 4 आर द फैक्टर्स ऑफ 4 एंड 9 के कौन कौन से फैक्टर्स होंगे? 1 3 9। इनमें से कॉमन फैक्टर क्या है? सिर्फ और सिर्फ 1 के अलावा कोई दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं है, इसलिए 4 9 क्या हो जाएंगे? को प्राइम। 3 8 को देख लीजिए, 1 3 का फैक्टर है एंड 1 2 4 8 का फैक्टर है, लेकिन कॉमन है सिर्फ 1, इसलिए 3 8 भी क्या हो गया? को प्राइम। कुछ ऐसे एग्जांपल ले लेते हैं जो को प्राइम ना हो, जैसे 5 10। आप यहाँ पर देख लीजिए 5 और 10 दोनों ही सेम नंबर के टेबल में आते हैं, यानी कि दोनों का एक कॉमन फैक्टर है। एक बार इसे लिख कर देखते हैं। 5 के कौन कौन से फैक्टर हैं? 1 5। 10 के कौन कौन सा फैक्टर है? 1 2 5। तो यहाँ पर 2 कॉमन फैक्टर है, 1 भी कॉमन फैक्टर है और 5 भी कॉमन फैक्टर है। इस तरह से हम कहेंगे कि 1 के अलावा भी एक कॉमन फैक्टर अगर एक पेयर में आ गया तो ये दोनों को प्राइम नहीं होंगे। और अगर पेयर के दोनों नंबर में केवल एक ही कॉमन फैक्टर होगा, दैट इज़ 1, और उसके अलावा कोई दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं होगा, तो हम बोलेंगे कि वो क्या है? को प्राइम है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि व्हाट आर को प्राइम्स। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।